बिहार में से कितने किसान आए हैं, कितने लोग आपके साथ आए? देखिए, हम अभी 10-15 दिनों से हैं। बीच में यहाँ से चडोनी साहब गए थे। वहाँ के किसान एक्चुअली में क्या है कि जागृत नहीं हैं और संपन्न भी नहीं है आर्थिक रूप से। कारण क्या है? कारण क्या है कि आपको तो पंजाब हरियाणा का ये आंदोलन है, जब आपके यहाँ से एमएसपी समाप्त हो रही है तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। और बिहार यूपी में तो एमएसपी का मतलब ही नहीं पता कि एमएसपी का मतलब क्या होता है। आज तक के इतिहास में तो एमएसपी पे वहाँ के किसान फसल बेच ही नहीं पाते हैं, तो आर्थिक काफ़ी कमज़ोर हैं। लेकिन मतलब कि कभी भी बिहार में एमएसपी पे फसल बिकी नहीं? अब बिकी नहीं। 2006 में मंडी व्यवस्था समाप्त हो गई। आप अपने धान को कहाँ बेचोगे वो भी पता नहीं है। जब 2006 में मंडी व्यवस्था समाप्त हुई तो बिहार के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, बिहार के किसानों? नहीं, देखिए, उस समय जो पिछली सरकार थी तो 15 साल सरकार थी, तो उनका खिलाफत थोड़ा था जनता में, या उनके क्रियाकलापों के या माहौल बनाया गया। तो जनता ने काफ़ी भरोसा के साथ, भाई किसान तो उतना जागृत वहाँ है नहीं, ना उतना पढ़े लिखे हैं। खेत में काम, किसान और मजदूर में वहाँ बहुत कम फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, समझ गए ना। वो अपने जीवन यापन में ही इतना परेशान रहते हैं कि शिक्षा तो अभी बहुत दूर है वहाँ पे। तो इतना पंजाब में भी किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके बच्चे अब पढ़ लिख गए हैं। बिहार में अभी भी बहुत बुरे हालात। अभी आपको बता दें कि बिहार में किसान जो है 1 एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ के हैं, वो अपनी जमीन पे इतनी पैदा नहीं कर पाते जो अपना परिवार का पालन पोषण करें और कुछ कर लें, अपने बेटे को पढ़ा लें। अपनी जमीन को अपने मजदूरों को टुकड़ों में देके और आपके पंजाब हरियाणा में आके आपके यहाँ खेती कर रहे हैं, आपकी जमीन को संवार रहे हैं। वहाँ अपनी जमीन दूसरे को देके आपके जमीन को यहाँ संवार रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। वहाँ का ये हालत अभी देखे होंगे कि कोरोना काल में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब बंद किया गया, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई जाने वाला लोग था वर्कर तो यूपी और बिहार का था। बाकी स्टेटों में ये हाल नहीं है। तो बिहार का मास जो है युवा वर्ग है जो अपने प्रदेश से बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है। तो अब जो आंदोलन छिड़ा है किसानों का, पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरफ से, उससे लोगों में कुछ क्रांति सुलग रही है, कुछ आस है उनके जागने की? देखिए, आंदोलन का असर पूरे देश के कोने कोने में है, बशर्ते कि वो अभी आग पूरी तेजी से नहीं आ पाई है। आप कहते हैं ना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो हर जगह के किसान एमएसपी का मतलब समझने लगा। उसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे यहाँ के पंजाब और हरियाणा के किसानों को कि एमएसपी को इतना प्रचारित किया कि एमएसपी का मतलब क्या है। आसानी से पूरे बिहार ही नहीं, यूपी ही नहीं, पूरे देश के किसान एमएसपी का मतलब समझते हैं कि एमएसपी का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं, उनकी फसल तो खरीदी नहीं होती है। बिहार में तो अभी 4-5% ही खरीद हो पाई थे, उसमें भी उनसे खरीदा था शायद उनको पीडीएस को जितना रहता है उतना ही खरीद पाता है। और वहाँ के किसान 1100, 1000, उसमें भी अगर आपकी बच्ची की शादी करनी हो या और कोई काम करना हो, तो व्यवसायी जो है, छोटा व्यवसायी या बिचौलिया जो कि यहाँ, वो इतना कम रेट लगाएगा कि आपको मजदूरी में देना पड़ेगा, कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पे हालात ये हैं कि खर्चा ज़्यादा होता है उत्पादन में, और जो खरीद होती है वो बिल्कुल कम रेट मिलता है। बीजों की तो मुँहमांगी कीमत, और जो भाई छिड़काव के लिए दो दवा ले जाते हैं उसका भी मुँहमांगी कीमत, उसका एमआरपी, अब कैसे एमआरपी ज़्यादा दिखाए, क्या रेट में देता है लोग, उसका तो कोई रेट ही फिक्स नहीं है। ना उसकी कोई खरीदारी है, ना उसका शायद पक्का बिल भी किसानों को नहीं मिलता। आप अगर पक्का बिल खोजेंगे तो आपको बीज नहीं मिलेंगे, दवा का अगर पक्का बिल खोजेंगे तो बिल नहीं मिलेंगे। पूरा ब्लैक मार्केटिंग है और मुँहमांगी कीमत, उस कीमत का कोई ठीक नहीं है कि वो कितना कीमत आपसे वसूल करेगा। लेकिन आपके फसलों का कीमत वो कितना देगा उस पर निर्भर करता है, आप पे निर्भर नहीं करता। उसकी बीज का कीमत वो तय करता है कि मैं इतना में दूंगा, लेकिन आप अपने फसल की कीमत को नहीं तय कर पाएंगे कि ये कीमत हम इतना लेंगे, आपको इसका खरीदना है। तो इसलिए तो एमएसपी जरूरी है भाई, सरकार निर्धारण कर दे, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बात मानी नहीं जाएगी। सरकार के पास अधिकार है उस चीज का, वो कीमत एमएसपी तो वही है ना कि सरकार किसानों के फसलों की कीमत को तय करे, और उस कीमत पे कोई भी सरकार खरीदे या कोई व्यवसायी खरीदे, उस कीमत से अगर नीचे खरीदता है तो भाई दंड उसको मिलना चाहिए।